आखिर पिगमेंटेशन का सही इलाज क्या है? क्योंकि लोग तो सैकड़ों तरह की रेमेडी बताते हैं, हर रेमेडी तो ट्राई भी नहीं कर सकते। और हैरानी की बात तो ये है कि जिस रेमेडी से इतने सारे लोगों की पिगमेंटेशन ठीक हो रही है, आपकी स्किन पर वो असर क्यों नहीं कर रही? क्या हर स्किन के लिए अलग अलग रेमेडी होती है? तो वो किस बेसिस पर सिलेक्ट की जाती है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके स्किन कंडीशन समझने में हेल्प करूंगी, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग रेमेडी सिलेक्ट कर सकें और आपको उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर वंदना, आपकी मुलाजमा सक्सेस स्टोरी में आपकी साथी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके स्किन की कंडीशन समझने में हेल्प करूंगी, टाइप्स नहीं, क्योंकि टाइप्स तो आपको ऑलरेडी पता होते हैं। अब मैं पहले भी कई बार इन्फ्लामेशन के बारे में बात कर चुकी हूँ कि अगर आपकी स्किन में इन्फ्लामेशन है तो आप ये ना लगाएं, वो ना लगाएं, वरना आपको नुकसान कर सकता है। अब लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि उनकी स्किन में इन्फ्लामेशन है या नहीं, वो कैसे पहचानें। और कुछ लोग बात नहीं मानते, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें लगाते हैं, उनको और भी ज़्यादा नुकसान होने लगता है। तो इन्फ्लामेशन की सबसे बड़ी निशानी होती है सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी चाहे कैसे भी हो, किसी किसी को तो स्टार्टिंग से ही सेंसिटिविटी होती है, स्टार्टिंग से ही उनकी स्किन ऐसी है कि हर चीज़ पर रिएक्ट कर रही है। लेकिन किसी किसी को बाद में जाकर सेंसिटिविटी डेवलप होती है। मतलब जैसे कि आपने कोई स्टेरॉइड वाली क्रीम लगा ली, ट्रेटिनॉइन लगा ली, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो सेंसिटिव हो गई, या फिर आपने केमिकल पील करा लिया, उससे भी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। आपने बहुत सारे जो डर्मिट्स जो क्रीम देते हैं वो सब यूज़ कर लिए, सेरम यूज़ कर लिए, उससे आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई। या फिर आपने हार्श DIY यूज़ कर लिए, जैसे कि फिटकरी लगाने से कुछ लोगों की जो स्किन है वो बर्न हो गई थी, या फिर सोडा लगा लिया, सोडा से पास्ट में, बहुत पास्ट में मेरी स्किन भी एक बार बर्न हो चुकी है। कॉफ़ी का आपने स्क्रब ज़्यादा कर लिया, या फिर स्क्रब वाली जितनी भी खुरदरी चीज़ें हैं उससे फेस को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपने स्क्रब कर लिया, तो इससे जो स्किन है वो धीरे धीरे करके सेंसिटिव हो जाती है। तो आप कैसे पहचानोगे कि स्किन में सेंसिटिविटी आ गई है? तो सेंसिटिविटी जब आ जाती है तो क्या होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो आपको सूट नहीं करता, ईजिली आपको रिएक्शन हो जाता है, स्किन पर जलन होने लगती है, आप धूप में जाते हो आपको धूप सहन नहीं होती, चेहरा लाल होने लगता है, अगर आप अपने चेहरे को छूते हो तो छूने पर भी वो गर्म होता है। तो ये सारे इन्फ्लामेशन के लक्षण होते हैं। इसके अलावा जो स्किन है वो पतली हो जाती है, नसें दिखने लगती हैं, ये भी सेंसिटिविटी का लक्षण है। तो ये सेंसिटिविटी के जितने भी सिम्टम्स हैं सारे के सारे इन्फ्लामेशन के भी सिम्टम्स हैं। अब मान लो कि आपकी स्किन में ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है, ना स्किन रेड होती है, ना पतली है, ना उसमें जलन होती है, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि अभी भी इन्फ्लामेशन है या फिर नहीं है? तो देखो 100% तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हम अंदाज़ा लगा कर चलेंगे। अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? मान लो कि आपने कुछ प्रोसीजर्स कराए हैं, जैसे कि आपने लेज़र कराया है। लेज़र बीम क्या करती है? डीपली पेनिट्रेट करती है, अंदर तक जाती है, और वो आपके स्किन के अंदर इन्फ्लामेशन कर सकती है। तो अगर आपने लेज़र जैसा ट्रीटमेंट लिया है तो हम ये मान कर चलेंगे कि आपके स्किन में इन्फ्लामेशन है, तो उसको ट्रीट करेंगे, और उसको ट्रीट करने में लंबा टाइम देंगे, क्योंकि वो डीप इन्फ्लामेशन होता है, अंदर की लेयर्स के अंदर वो इन्फ्लामेशन होता है। इसके अलावा मान लो आपने केमिकल पील कराई है, केमिकल पील कराने के बाद भी स्किन में इन्फ्लामेशन है, ये मानकर चलेंगे, और उसको हम सेंसिटिव स्किन की तरह से ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि केमिकल पील में जो आपकी स्किन की लेयर है ऊपर की उतर जाती है, जो नई लेयर आती है, जो न्यू स्किन आती है, वो बहुत ही नाजुक होती है। अब कुछ लोगों की स्किन इतनी ज़्यादा नाजुक होती है कि वो घी लगाते हैं तो घी से भी काली होने लगती है। तो काफ़ी बार लोग कमेंट करते हैं कि मैम घी लगा रहे हैं और घी लगाने से स्किन काली हो रही है। देखो, इसका कारण ये होता है कि जो आपकी स्किन है ना वो डैमेज्ड है, वो रिपेयर हो रही है। कैसे? कभी आपने नोटिस किया आपको चोट लगी, जब चोट लगती है, जख्म भरने लगता है, वहाँ पे निशान होता है, तो काला निशान पहले नहीं पड़ता, वहाँ पे लाल निशान होता है। पहले हल्का गुलाबी होता है, फिर भूरा होने लगता है, फिर काला हो जाता है, उसके बाद वो ठीक होने लगता है। तो ये सारा हीलिंग का प्रोसेस होता है। तो अगर आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, पूरी तरीके से डैमेज पड़ी है, ऐसे में आप घी लगाते हो तो वो स्टार्टिंग में काली होने लगती है। अदरवाइज अगर आप अपने बाकी बॉडी पार्ट्स पर, हाथों पैरों पर घी लगा कर देखोगे, आपको ब्लैकनेस नहीं आएगी। वो स्पेसिफिकली उसी जगह पर ब्लैकनेस आई है जहाँ पर आपकी स्किन खराब हो रखी है। कुछ लोगों को लगता है कि उनके चेहरे से गर्मी निकल रही है, हीट निकल रही है, और कुछ लोग थोड़ा सा भागते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, उनका चेहरा लाल हो जाता है। धूप में जाते हैं तो धूप को सहन नहीं कर पाते, चेहरा लाल होता है, जलने लग जाता है। हीटर के पास बैठते हैं तो चेहरा लाल गुलाबी हो जाता है। चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो वहाँ की हीट टॉलरेट नहीं होती, फिर भी चेहरा लाल हो जाता है। तो ये भी इन्फ्लामेशन होने का ही सिम्टम है। इसके अलावा कुछ लोगों को लाल लाल रंग के दाने निकलते हैं, लाल पिंपल निकलते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो दाने जल्दी ही पक जाते हैं। तो दानों का निकलना, लाल रंग का होना
और जल्दी पक जाना ये भी लक्षण है कि आपके स्किन में इन्फ्लामेशन है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी स्किन में अगर इन्फ्लामेशन का कोई भी सिम्टम नहीं है तो फिर आप इन्फ्लामेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। ध्यान आपको भी देना है, क्या ध्यान वो आगे बताऊंगी। लेकिन हम मेन फोकस अभी उन लोगों पर कर रहे हैं जिनको एक्टिव इन्फ्लामेशन है, यानी आज का इन्फ्लामेशन है। आज का इन्फ्लामेशन और पास्ट का इन्फ्लामेशन अलग होता है। पास्ट का कौन सा, जैसे कि मुझे एक्ने हुए थे, एक्ने थे तो स्किन में क्या थी, इन्फ्लामेशन थी। उसके बाद मैंने बहुत सारी तरह तरह की दवाइयाँ लगाई जिससे मेरे पिंपल जल्दी जल्दी ठीक हो गए, लेकिन स्किन सेंसिटिव हो गई तो इन्फ्लामेशन और भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन धीरे धीरे कई सालों में वो स्किन हील हो गई। तो मुझे पास्ट में इन्फ्लामेशन था लेकिन आज नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने स्टेरॉइड लगाया, कुछ लगाया, उससे उस टाइम उनको इन्फ्लामेशन हो गया, फिर उन्होंने घी लगाया या फिर अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ दिया और कई सालों में स्किन अपने आप हील हो गई। जी हाँ, हमारी स्किन अपने आप भी हील हो जाती है। हील तभी नहीं होती ना जब उसको ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। चलिए, अब पता चल गया कि आपकी स्किन में इन्फ्लामेशन है, तो इसका उपाय क्या है। सिंपल सा उपाय है। इन्फ्लामेशन को आम भाषा में समझे तो गर्मी, यानी आपकी स्किन में गर्मी है। तो गर्मी है तो हम कोई भी गर्म चीज़ नहीं लगाएंगे वरना वो और भी बढ़ेगी। हमें जो भी लगाना है सिर्फ ठंडा लगाना है। अब गर्म चीज़ चाहे छूने में गर्म हो या फिर तासीर में गर्म हो, दोनों ही हमें अवॉइड करनी है। छूने में गर्म जैसे गर्म पानी या फिर स्टीम, ये आपको यूज़ नहीं करना। तासीर में गर्म जैसे दही, जैसे जायफल, जैसे कुमकुमादी ऑयल, आलमंड ऑयल, ये सारी गर्म तासीर की चीज़ें हैं, ये आपको अपनी स्किन पर नहीं लगानी। और हार्श चीज़ों की तो बात ही मत करो कि आप पूछो ही मत कि फिटकरी, समुद्री फेन, मदार, ये सब आपको लगाना है नहीं लगाना, आपको सोचना भी नहीं है इस बारे में। तो फिर आपको लगाना क्या है, जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं। तो क्या आइस लगाना है? नहीं, आइस नहीं लगाना, क्योंकि जो आइस है वो सेंसिटिव स्किन को बर्न कर देगा। आपको ठंडा पानी यूज़ करना है। कैसा ठंडा पानी? नॉर्मल या फिर मटके का ठंडा पानी। फ्रिज का पानी भी आपको यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा क्या लगाना है? देसी घी लगाना है। ये तो आपको पता है क्योंकि वो स्किन को रिपेयर करने के लिए बेस्ट होता है। और अगर आपको पूरा रूटीन जानना है तो मैंने AM to PM सारा रूटीन ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो इस वीडियो में आप जाकर चेक कर सकते हो कि आपको सुबह से शाम तक क्या फॉलो करना है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कितने दिन तक फॉलो करना है और ये सेंसिटिव स्किन केयर रूटीन फॉलो करने से पिगमेंटेशन कैसे जाएगी। तो ये रूटीन कितने दिनों तक फॉलो करना है, ये टाइम पीरियड सबके लिए अलग अलग होता है। फिर भी कम से कम 3 से 4 महीने आपको फॉलो करना चाहिए। अब जिनकी जो एज है कम है उनकी स्किन जल्दी हील हो जाती है। एज ज़्यादा है तो आपको टाइम लग जाता है, या फिर आपने अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर लिया, जैसे बहुत सारे स्टेरॉयड यूज़ कर लिए, केमिकल पील करा लिया, लेज़र करा लिया, तो भी आपको लंबा टाइम लग जाता है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि अब आपकी स्किन पूरे तरीके से हील हो चुकी है? तो अगर आपके स्किन में इन्फ्लामेशन के कुछ भी सिम्टम्स थे तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। मतलब जो आपको हीट महसूस होती थी वो नहीं होगी, धूप आप टॉलरेट कर सकोगे, धूप में जाओगे चेहरा नहीं जलेगा, कुछ भी प्रोडक्ट लगाने से स्किन में जलन नहीं होगी, रिएक्शन होने बंद हो जाएंगे, छूते ही चेहरा जो है वो लाल नहीं होगा, जो आपकी स्किन पतली हो गई थी मोटी हो जाएगी, नसें दिखना बंद हो जाएंगी। ये सारे लक्षण होंगे कि आपकी स्किन जो है वो रिपेयर हो गई है। इसके अलावा जो सेंसिटिव स्किन होती है या तो वो ड्राई होती है या तो फिर रिंकल्ड होती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो भी ठीक हो जाएगा। जो आपकी स्किन है वो ज़्यादा यूथफुल दिखेगी। अगर आप छुओगे तो आपको लगेगा कि स्किन अंदर से पहले से टाइट हुई है, मतलब वो अंदर तक जाके अच्छे से रिपेयर हुई है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें तो इन्फ्लामेशन का सिम्टम था ही नहीं कुछ भी, तो उनको कैसे पता चलेगा कि स्किन रिपेयर हुई है या नहीं हुई है। तो सिंपल सा रूल आपको फॉलो करना है। अगर आपने स्टेरॉयड क्रीम यूज़ की है लंबे टाइम मतलब कुछ लोग मैसेज करते हैं मैंने 7-8 साल यूज़ की है, तो देखो अगर आपने इतने साल तक कुछ लगाया है, स्किन को डैमेज किया है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो कुछ महीनों में ठीक हो जाएगी गलत है। तो आपको तो फिर 1-1.5 साल तक ये रूटीन फॉलो करना चाहिए कम से कम। या फिर आपने बार बार केमिकल पील करा लिया, कई सारी सिटिंग ले ली, लेज़र कई बार करा लिया, तो भी आपको जो सेंसिटिव स्किन केयर रूटीन है वो ही लंबे टाइम तक फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी टेंशन आ जाती है कि अगर हम ये रूटीन फॉलो करेंगे तो हमारी पिगमेंटेशन कैसे ठीक होगी। बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि ये रूटीन बनाया ही इस तरीके से गया है कि आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो, आपकी स्किन को डैमेज किए बिना। क्योंकि पहली बात तो जब तक स्किन रिपेयर नहीं होगी पिगमेंटेशन जाएगी ही नहीं। तो ये चीज़ें आपकी स्किन को रिपेयर भी करेंगी और सारी चीज़ें ठंडे स्वभाव की हैं। साथ ही साथ ऐसी हर्ब्स हैं जो कि आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करती हैं। जो 16 हर्ब फेस पैक में मैंने इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं उसमें से मैंने छांट के वो इंग्रेडिएंट्स जो कि ठंडे स्वभाव के हैं, स्किन पर माइल्ड हैं, उससे मैंने पैक बनाना
इस वीडियो के अंदर आपके लिए बता रखा है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये फॉलो करोगे तो सिर्फ इन्फ्लेमेशन कम होगी, पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी, पिगमेंटेशन भी ठीक होगी इससे। अब अगला पॉइंट सबके लिए है, चाहे आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन है या फिर नहीं है, सबके लिए है। क्योंकि हमारी बॉडी में तो इन्फ्लेमेशन होता है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती है, तभी तो हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। तो हम सभी को ऐसी डाइट फॉलो करनी है जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करे। तो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए कौन सी डाइट है? तो मैंने मिलाज़मा डाइट में जो भी चीज़ें बताई हैं, अगर आप कोई भी मेरी वीडियो उठाकर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने ऐसी चीज़ें बताई हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, जो हार्मोन को बैलेंस करती हैं। तो जो भी मिलाज़मा डाइट वाली वीडियो है या फिर जो भी पित्त कम करने वाली वीडियो है, दोनों ही आपको फॉलो करनी है। अब इन वीडियोस में क्या है, मैंने एक एक चीज़ के बारे में बताया है, एक एक फूड आइटम के बारे में बताया है, लेकिन काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है। तो आने वाली वीडियो में मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके बता दूंगी, मतलब मैं आपको तरीका बता दूंगी एक, जिसमें कि आप एक चार्ट रेडी कर सकोगे अपने लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक। होपफुली वीडियो आपके काम की साबित होगी, आपको आपके लिए करेक्ट रेमेडी सिलेक्ट करने में हेल्प करेगी और आपके पिगमेंटेशन को हील करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। हाँ, अगर आपको अभी भी किसी चीज़ पर डाउट हो कि इसकी तासीर ठंडी है या गर्म, तो कमेंट करके जरूर पूछें। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।